दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में राजस्थान में भर्तियों का पिटारा खुला है, जिसमें राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, जिसमें 50,000 प्लस पद हैं, आप सभी को पता है। तो हम इस भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सभी पिछली भर्तियों में पूछे गए क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए। तो आप क्लास को पूरी ध्यान से देखना और पूरी देखना जिसमें आपकी तैयारी है वो मजबूत हो सके। तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत हम, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नोट लगा लेना। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। ये आपको याद रखना, सेवर भरतपुर, जिसकी स्थापना दोस्तों 1993 में होती है। कब होती है? 1993। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा 1993। और ये कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आंदोलन दोस्तों 1897 से लेकर 1941 वर्षों तक चला था। 1897 से शुरू होकर 1941 तक चला था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। ये दोस्तों कितने वर्ष तक चला था? ऑप्शन ए 42 वर्ष, 44 वर्ष, 45 वर्ष या 48 वर्ष। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष? 44 वर्ष। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। शुरू कब हुआ था और कब तक चला? तो 1897 से शुरू होकर 1941 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक, तो जनक दोस्तों साधुराम सीताराम दास को कहा जाता है, साधु सीताराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या माणिकलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता। बताओ मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। तो दोस्तों 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, ये आप सभी को पता है। ये माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई। किसने की थी? माणिकलाल वर्मा। कब हुई थी? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई? राजस्थान एकीकरण की शुरुआत, तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। कब तक चला? 1 नवंबर 1956 तक। और ये कितने चरणों में हुआ था? तो ये 7 चरणों में एकीकरण है वो पूरा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 चरण। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एकीकरण में कितनी रियासतें थी? कि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय रियासतें, तो रियासतें थी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ठिकाने, तो 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ये आपको याद रखना, 19 रियासतें व 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान एकीकरण के समय। और कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की 2025 तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले, जिसमें राजस्थान जी के वो पूछा जाता है हर भर्तियों में। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। बताओ कितनी थी? तो दोस्तों 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती। कब होती है? 28 मई 1857 को। कहाँ से होती है? नसीराबाद, अजमेर से।
उस समय सैनिक छावनियां कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 6 सैनिक छावनी। कितनी थी? 6। तो ऑप्शन बी राइट है, 6 सैनिक छावनी थी। शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से, ठीक है। और भारत में हुई थी 10 मई 1857। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? संप सभा की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। भीलों को संगठित करने हेतु कब की गई? 1883 में। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना हुई। गुरु गोविंद गिरी ने की थी। क्यों की थी? भीलों को संगठित करने हेतु। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मीठे शाह की दरगाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीठे शाह की दरगाह दोस्तों यानी हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों गागरोन दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और ये आपको याद रखना है कि गागरोन दुर्ग एक महत्वपूर्ण जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ऑप्शन सी राइट है। नाहरगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। और गागरोन दुर्ग झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा है, बताओ कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम या सवाई जय सिंह? बताओ राइट आंसर। तो दोस्तों सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह है वो सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा माना जाता है, यानी जय सिंह सेकेंड। कौन है? सवाई जय सिंह सेकेंड। जय सिंह सेकंड को दोस्तों सवाई की उपाधि किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सवाई की उपाधि है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछे। और राजा मिर्जा राजा जय सिंह यानी जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को शाहजहां के द्वारा मिली हुई। किसने दी थी? शाहजहां ने। और सवाई की उपाधि जय सिंह सेकंड को औरंगजेब ने दी थी। ये आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और साइंस के भी है, राजस्थान जी के भी है। कंप्लीट मैंने अपनी भर्ती में जो पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, गंगा नदी, नील नदी, दामोदर नदी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नील और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है तो सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यमुना। किसकी सहायक नदी है ये भी याद रखना है, तो गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय, ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। स्थापना पूछे तो स्थापना हो जाएगी 1995। कब हुई थी? 1995 में। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट कर देना और इसका कमेंट ऑप्शन हम आपको जवाब जरूर देंगे। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताओ? स्वामी विवेकानंद को,
दयानंद सरस्वती को, महात्मा बुद्ध को या महावीर स्वामी को? तो आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, महात्मा बुद्ध। दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लास्ट में कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और तैयारी कैसी चल रही है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, कटक। जो कटक कहाँ है? उड़ीसा में, जहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इतिहास का क्वेश्चन है। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अजयराज, वासुदेव प्रथम या विग्रहराज प्रथम या अर्णोराज? तो सांबर में दोस्तों चौहान वंश की स्थापना होती है 551 ईस्वी। कब होती है? 551 ईस्वी में। और ये किसने की थी? ये दोस्तों वासुदेव प्रथम के द्वारा की गई। किसने की थी? वासुदेव प्रथम। संस्थापक कौन माना जाता है? वासुदेव प्रथम। कब हुई थी? 551 ईस्वी में। कोई दोस्त क्या बता रहे? अजयराज। अजयराज दोस्तों, अजयराज ने 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर व अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। आप भी सही बता रहे, लेकिन अजयराज ने दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग व अजमेर नगर की स्थापना की थी। लेकिन चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव प्रथम। ठीक है, ये भी आपका डाउट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणकपुर प्रशस्ति के वास्तुकार कौन है? रणकपुर प्रशस्ति के वास्तुकार कौन था? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रणकपुर प्रशस्ति की रचना दोस्तों 1439 में होती है। कब होती है? 1439 ईस्वी में रणकपुर प्रशस्ति की रचना होती है। और इसके रचनाकार दोस्तों देपाक माने जाते हैं। कौन है? देपाक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, देपाक। और रणकपुर प्रशस्ति कहाँ की है? पाली की। ये भी आपको याद रखना है, पाली। रचिता वास्तुकार कौन है? देपाक। और रचिता कब हुई थी? 1439 में। गुणभद्र, गुणभद्र दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के वास्तुकार। बिजोलिया शिलालेख के वास्तुकार कौन है? गुणभद्र। रणछोड़ भट्ट तेलंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों जो अपनी राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति के वास्तुकार यानी रचिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, देपाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP कब प्रारंभ हुआ? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993-94 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP वो प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, 1993-94। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू, बनदेवरा, जगत या मातरकुंडिया? तो राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किराड़ू का कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। भंड-देवरा जो बारां में स्थित है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। और जगत जो उदयपुर में मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मातरकुंडिया, मातरकुंडिया कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार, मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर, हाड़ौती का खजुराहो बंडदेवरा और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू
जो बाड़मेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है किराड़ू। ठीक है, आपका सब डाउट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो ये दोस्तों जयसमंद झील है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, जयसमंद झील। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जयसमंद झील उदयपुर में, पुष्कर झील अजमेर में, राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में। और पिछोला झील कहाँ है? ये उदयपुर में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रावण हत्था किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्वाद्य यंत्र। रावण हत्था एक तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तत्वाद्य यंत्र क्या होता है? जो तार व धागे से बने होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है। और घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। अवनद वाद्य यंत्र, अवनद जो खाल से मडे होते हैं, खाल से जो बने होते हैं माठ ढोलक, इन्हें क्या कहा जाता है? अवनद वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों ने उस सुशीर कहा जाता है, जैसे बांसुरी पुंगी, उन्हें क्या कहा जाता है? सुशीर। तो वाद्य यंत्र की 4 श्रेणी आती हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं, अवनद वाद्य यंत्र जो खाल से बने होते हैं, और तत्व वाद्य यंत्र जो तार से बने होते हैं, घन वाद्य यंत्र जो धातु में निर्मित होते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं। तो रावण हत्था एक तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग दोस्तों बाबूजी के फड़ वाचन के समय भोपों द्वारा किया जाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दोस्तों करौली जिले का प्रसिद्ध है। करौली जिले का प्रसिद्ध है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य दोस्तों केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा किए जाने वाला एक भक्ति नृत्य है, लांगुरिया नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये दोस्तों फीमर है। कौन सी है? फीमर दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में। जांग में पाई जाने वाली शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। स्टेपिस, स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। तो कान में पाई जाती है स्टेपिस, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और बड़ी है फीमर। यकृत, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? इसका राइट आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में जानेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कहाँ स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट क्लास ऐसे ही चाहिए तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।